गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड हिंदी रिवीजन नंबर 4 पार्ट ए के पार्ट ए के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। रिवीजन नंबर 4 है ये। आलस्य क्यों त्याग देना चाहिए और आलस्य की क्या हानियां हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आलस्य क्यों त्याग देना चाहिए और आलस्य की क्या हानियां हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि स्वस्थ रहने के लिए, उचित दिनचर्या का पालन करने के लिए आलस्य त्याग देना चाहिए। अगर हमें स्वस्थ रहना है, उचित दिनचर्या का मतलब होता है दिन में हम जो भी काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक का जो भी काम होता है, तो वो हम सही तरीके से कर पाएँ। स्वस्थ अगर हम समय पर उठेंगे, अपने आलस्य को छोड़ेंगे, तो तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और अपना जो भी दिनचर्या का काम है वो कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें आलस को छोड़ना होगा। तो स्वस्थ रहने के लिए और उचित दिनचर्या का पालन करने के लिए आलस को त्याग देना चाहिए। उसके बाद है आलस्य की क्या हानियां हैं। तो आलस्य की हानियां ये हैं कि आप जो हैं शारीरिक व मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते। अगर हम सुबह से शाम तक आलस करके एक जगह बैठे रहेंगे या सोते रहेंगे तो हमारा शरीर भी कमज़ोर होगा और हमारा मानसिक जो है, मस्तिष्क जो है वो भी कमज़ोर हो जाएगा। फिर है आलस करने से शरीर बीमार हो जाता है। आलस करते हैं तो हमारे शरीर भी है, पूरी बॉडी जो है अकड़ जाती है, तो वो भी हमें बीमारी जैसा फील होता है। उसके बाद आलस करने से हमारे जो भी काम होते हैं वो समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए और उचित दिनचर्या का पालन करने के लिए आलस्य त्याग देना चाहिए। और आलस्य की हानियां हैं, शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, आलस करने से शरीर बीमार हो जाता है और हमारे काम जो है समय पर पूरे नहीं हो पाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है सुबह जल्दी सोकर उठने के क्या क्या लाभ हैं। सुबह जल्दी सोकर उठने के क्या क्या लाभ है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो इससे हमें क्या लाभ होते हैं, क्या प्रॉफिट होता है। तो इसका उत्तर है कि सुबह जल्दी उठने से शरीर स्वस्थ रहता है। एक तो आपका शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ रहता है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी जो है वो नहीं होती है और सारे काम समय पर हो जाते हैं। सारे काम जो भी आपका काम होगा आप समय पर कर पाएंगे, समय से इनफैक्ट पहले कर पाएंगे। दिमाग तेज होता है और समय सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं ब्रह्मचर्य मुहूर्त में तो हमारा दिमाग उससे और तेज होता है, क्योंकि सुबह का समय जो होता है वो एकदम शांत वातावरण होता है, जिससे हमें कोई भी काम करो तो समय पर पूरा हो जाता है और मन लगा कर वो काम कर सकते हैं। शारीरिक व मानसिक विकास अच्छी तरह होता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और हमारा मन मस्तिष्क जो है वो भी स्वस्थ रहता है और सही तरीके से काम कर पाते हैं, तो उनका भी विकास समय से हो जाता है। तो सुबह जल्दी उठने से शरीर स्वस्थ रहता है, सारे काम समय पर हो जाते हैं, दिमाग तेज होता है, शारीरिक व मानसिक विकास अच्छी तरह हो पाता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है पहली दो पंक्तियों में क्या करने के लिए कहा जा रहा है। इस कविता की जो पहली दो पंक्तियां हैं उसमें क्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो आपका उत्तर है कि पहली दो पंक्तियों में आपको आलस को त्यागने के लिए और समय पर उठने के लिए कहा जा रहा है। ये जो कविता है आलस त्यागो वाली, तो उसमें आपको पहली दो पंक्तियों में आलस को त्यागने के लिए और समय पर उठने के लिए कहा गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 है सवेरा होने पर क्या होता है। जब सुबह होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर है कि सवेरा होने पर सूरज निकलता है। सबसे पहले सूर्य निकलता है, फिर उस सूर्य के प्रकाश से धरती का कण कण महक उठता है, धरती का कोना कोना है वो जाग उठता है और धरती के कोने कोने से अंधेरा मिट जाता है और चारों तरफ से दिशा दशाओं से जो अंधेरा है वो मिट जाता है और सभी पशु पक्षी मनुष्य अपने कामों में लग जाते हैं। कोई भी मनुष्य हो, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सब अपने कामों में लग जाते हैं। तो जब सवेरा होता है, सवेरा होने पर सबसे पहले सूर्य निकलता है, जिस सूर्य के प्रकाश से धरती का कोना कोना जाग जाता है, धरती के कोने कोने से अंधेरा मिट जाता है और सभी पशु पक्षी मनुष्य अपने कामों में लग जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कितना सोना ठीक नहीं है। अब आपको कितना सोना ठीक नहीं है, तो ये उत्तर है इसका कि सूर्योदय होने के बाद भी सोना ठीक नहीं है। जब सूर्य आसमान में निकल जाता है और उसके बाद भी हम सोते रहते हैं तो वो सोना हमारे लिए ठीक नहीं है। तो सूर्योदय होने के बाद भी सोना ठीक नहीं है। ये आपका रिवीजन पार्ट 1 का आलस त्यागो कविता का रिवीजन आज यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू।